हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बेक डिलीशियस विद नीतू पर। तो मैं हूं नीतू। आज मैं आपके साथ बहुत सुंदर और प्यारा सा केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। तो आज मुझे बनाना था ये 1 पाउंड का केक, और इसका ऑर्डर मुझे एक दिन पहले ही मिल गया था। और कस्टमर मुझसे ये केक जो ले रही हैं वो थर्ड टाइम मुझे ऑर्डर दे रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे 1 पाउंड के केक का ऑर्डर दे दिया था। उनको पता था कि मुझे एक दिन पहले ऑर्डर देना होता है, तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही कॉल करके ये ऑर्डर दे दिया था। तो उन्होंने कुछ डिज़ाइंस मांगे थे मुझसे, तो मैंने वो सेंड कर दिए थे। क्योंकि आज ये केक जो था बनने वाला था लड़की के लिए, उसकी एज में मे बी शायद 16 टू 80 होएगी, 18, 16 टू 18। तो उन्होंने कहा था कि इसके अकॉर्डिंग आप हमें डिज़ाइन सेंड कर दो। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन मैंने सेंड किए उसमें से उन्होंने एक प्यारा सा क्यूट सा डिज़ाइन पसंद कर लिया, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसी डिज़ाइन पर मैं पहले भी केक बना चुकी हूँ, अगर आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ये आजकल के ये डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने उनको सेंड किया वैसे ही उन्होंने मुझे वो डिज़ाइन भेज दिए कि आपको ये डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर 1 पाउंड के केक को मैं 5 इंच के केक टिन में बेक करती तो उसमें केक का लुक इतना अच्छा नहीं आता मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा 5 इंच से कम है, 4.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा का केक टिन मेरे पास है, तो उसका मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली अगर मुझे हाइट में 1 पाउंड के केक को बनाना है। तो इसमें क्या है, मेरी 4 लेयर्स आराम से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे तैसे मैंने इनकी 4 लेयर्स बना ली थी, और 4 लेयर्स बनने के बाद मेरा केक हाइट में बहुत अच्छा लग रहा था, जिससे केक का लुक और बढ़ गया था। तो यहाँ पर अगर आपको भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है कि आप केक की हाइट कम और ज़्यादा कैसे करें, तो आप 1-2 बार जब अपने केक्स को बनाएंगे, 2-3 बार बनाएंगे, तो आपको खुद से ही आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि किस केक टिन में आप अगर बनाते हो तो उसमें क्या हाइट आपके केक की आती है। तो यहाँ पर मेरे केक की हाइट शायद ये 3 इंच के 2.5-3 इंच के करीब आ गई थी हाइट। तो इतनी हाइट आ जाती है आपके केक की। तो यहाँ पर अगर 3 लेयर्स निकलती हैं तो आपके केक की हाइट 2.5 इंच के लगभग, 2.5-3 इंच के लगभग आ जाती है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा मुझे हाइट में रखना था, तो इसीलिए मैंने 4 यहाँ पर लेयर्स निकालने के लिए मैंने ये वाला केक टिन का यूज़ किया था। तो अगर 6 इंच में बनाते हो 1 पाउंड का केक, तो उसमें आपको बड़ी मुश्किल से 3 लेयर्स निकलेंगी। 2 लेयर्स में ही बहुत अच्छे से उसका केक बनता है। अगर आप उसको 3 लेयर्स में बनाने की कोशिश करते हो 6 इंच के केक टिन में 160 या 65 ग्राम प्रीमिक्स के साथ, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रीम लगेगी और आपका केक क्रीम की वजह से ओवरवेट हो जाएगा। तो मोस्टली जो आइडियल साइज़ है 1 पाउंड के केक का वो 5 इंच ही है। उसमें आपकी 3 लेयर्स आराम से निकल जाती है। अगर 5 इंच से थोड़ा सा कम का यूज़ कर रहे हो तो आपकी 4 लेयर्स निकल जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे यही पर रहता है कि 3 लेयर्स हर केक की होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी थिन लेयर्स हो। तो बट पर्सनली मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कितनी थिन लेयर्स को लेकर मैं अपने केक को बनाऊँ, बट करना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जब ऐसे 4 लेयर्स मैंने निकाल ली है 1 पाउंड के केक की, तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पर बहुत कम क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। कम क्रीम इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा केक ओवरवेट ना हो। और स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया मेरे स्पॉन्ज का वेट क्या था। जब स्पॉन्ज का वेट मैं मेज़र कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी क्रीम को बीट करती हूँ उसी वेट के अकॉर्डिंग। तो आपका केक जो है प्रॉपर वेट में आता है, ओवरवेट नहीं होता है। तो यहाँ पर जब 4 लेयर्स कट करते हैं तो उसमें जो है मैं जब फाइनल इसकी आइसिंग करूँगी तो आप देखोगे तो मैं बहुत ही थिन लेयर फाइनल आइसिंग के लिए, फाइनल फ्रोस्टिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पाइपिंग बैग जो है बहुत छोटा कट लगाया होता है, उतना कट लगाया होता है कि जिससे मेरी क्रीम कम निकले और मैं उसी क्रीम में अपने केक को कवर कर पाऊँ। तो यहाँ पर बहुत थिन लेयर लगाकर मैंने अपने केक की फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग की थी ताकि केक अंडर वेट ही रहे, ओवरवेट ना हो। तो यहाँ पर मुझे ये भी ध्यान में था कि मुझे फ़ाइनल आइसिंग जो करनी है उसमें कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं ऐड करने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो उसके लिए मैंने बहुत ही ध्यान से इस केक को कंप्लीट किया था। तो ये ऑर्डर जब मे बी शायद जून का है, जून का ये मेरा ऑर्डर था जब मेरे पास रेगुलर ऑर्डर थे। तो ये पुरानी वीडियो है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पीछे चली गई थी ये वीडियो, जो रिसेंट केक के ऑर्डर्स आते रहे वो मैं आपके साथ शेयर करती रही, बट ये पीछे पड़ा रहा तो मैंने इसको अभी आपके साथ शेयर किया है। तो जून में ये मुझे शायद पहली तारीखों में मिला था
5 तारीख से या 6 तारीख के करीब मुझे ये ऑर्डर मिला था, जो मैं अभी जुलाई में जाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर फाइनल बहुत अच्छे से कर लिया था और क्रीम को मैं घसीट कर कंप्लीट कर ही देती हूँ, अपने केक को कवर कर देती हूँ। मेरा यही रहता है कि मुझे और क्रीम ना बीट करनी पड़े, क्योंकि मैंने पूरे वेट के अकॉर्डिंग ही क्रीम को विप किया था। तो उसके बाद जो था, मुझे यहाँ पर पिंक कलर से थोड़े से स्टॉक्स देने से पैलेट नाइफ से, तो इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी क्रीम बचा ली थी और उसमें मैंने पिंक कलर ऐड करके, ये जेल और लिक्विड मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ। तो जेल से कलर थोड़ा और आता है और जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है। और जो लिक्विड कलर है उसको जैसे ही आप क्रीम में डालते हो, क्रीम लिक्विड ही होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर गर्मियों में अब जब भी आपको क्रीम में कलर ऐड करना है तो इसी मेथड से आप चलें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्रीम को हैंडल करना बहुत ईजी रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी क्रीम भी नहीं पतली होगी और आप वाइट क्रीम से फ्रॉस्टिंग कर दोगे फाइनल। और उस पर अगर कलर अप्लाई करना है तो मैंने ये मेथड बहुत बार आपको बता दिया है कि आप कैसे अपने कम कलर्स का यूज़ करके अपने केक को कलरफुल बना सकते हो। तो यहाँ पर स्टॉक्स मुझे कहीं कहीं देने थे, जैसे जैसे मुझे ठीक लग रहा था वहाँ मैं इसको अप्लाई करके प्यारे प्यारे से फ्लावर्स क्रिएट कर रही थी। तो मेरे पास पैलेट नाइफ़ का जो सेट होता है वो मेरे पास नहीं है, अभी परचेज़ करने का सोच रही हूँ, देखती हूँ कब मैं उसको परचेज़ करती हूँ। बट अभी मैं इसी टूल्स के साथ जो मेरे पास हैं पैलेट नाइफ्स, उनका ही यूज़ करके मैं अपने केक को डेकोरेट करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सुंदर मेरा केक ये बना था और मैं खुद बहुत सेटिस्फाइड थी। कुछ डिज़ाइन होते हैं उनको कुछ केक्स को बनाकर खुद को बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, तो वैसा ही मुझे इस केक को बनाकर फ़ील हो रहा था। तो ये ऑर्डर मुझे मॉर्निंग में ही देना था, रात को ऑर्डर आ गया था, बट मैंने सारा इसका काम जो था मॉर्निंग में ही किया था और शाम तक कस्टमर ने बोला था कि आप 5 बजे तक देना, बट उन्होंने मुझसे ये केक 1 बजे ही ले लिया था। तो 1 बजे ही मैंने इसको डिलीवर कर दिया था। तो यहाँ पर जितनी भी क्रीम थी वो मैंने पहले केक पर अप्लाई की, फिर मैंने पिंक कलर बोर्ड पर भी अप्लाई कर दिया था। हालांकि जो रेफरेंस पिक्चर थी उसमें ये नहीं था, बट फिर भी मैंने इसको अप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स मैं डाल रही हूँ पैलेट नाइफ से, वो वाइट और पिंक दोनों डालने थे, तो दोनों ही मैं डाल रही थी। तो थोड़ी सी वाइट और पिंक कलर मैंने बचा कर रखा हुआ था, उसका यूज़ करके मैंने बहुत ही सुंदर इस केक को बनाया था। यहाँ पर कस्टमर ने नेम नहीं बोला था लिखने को, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। और जो रेफरेंस पिक्चर थी उसी के अकॉर्डिंग उनको कैंडल भी चाहिए थी, उसी के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर चाहिए था हैप्पी बर्थडे टॉपर। तो ये टॉपर्स आपको लाकर रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि कस्टमर कोई रेफरेंस पिक्चर अगर भेजता है, कुछ जो कस्टमर थोड़े ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, तो वो सब चीज़ें उसी पिक्चर के अकॉर्डिंग ही डिमांड करते हैं कि हमको ये सब साथ में ही चाहिए। तो इसके लिए आपको जैसे ही पिक्चर वो सेंड करते हैं, रीसेंड करते हैं, उसके बाद आप उनको प्राइस बताएं सब चीज़ों का ऐड करके। तो यहाँ पर मैंने इसका चार्ज किया था शायद 450 शायद चार्ज किया था, अभी मुझे याद नहीं है। इतना ही मैंने उनसे चार्ज लिया था, क्योंकि कुछ जो मेरे फॉलोवर हैं वो बोल रहे थे कि आप प्राइस भी बताया करें केक का, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी कभी याद रहता है। तो यहाँ पर कम प्राइस में भी, इससे कम प्राइस में भी मैं केक सेल करती हूँ। मैं 250 में भी दे देती हूँ, 300 में भी दे देती हूँ 1 पाउंड, और 350 में भी, 400 में भी, ऐसा मेरा केक जाता है। अगर आपका होम डिलीवरी है, आपको शायद भेजना है, तो वहाँ पर चार्जेस बढ़ जाते हैं। कुछ डिज़ाइन की डिमांड होती है, कुछ बहुत सारा जो कस्टमाइजेशन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके केक का प्राइस सेट होता है। बट स्टार्टिंग प्राइस हमारा है 250। अगर ऑनलाइन ऑर्डर है तो उसका प्राइस मैं अलग रखती हूँ, और लोकल प्राइस अगर मेरे आसपास के लोगों के लिए है तो वो मैं उसका अलग प्राइस रखती हूँ, क्योंकि मुझे घर के पास ही देना है तो उसका प्राइस अलग है। तो यहाँ पर मुझे ऐड करने थे प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्प्रिंकल्स, वो सेंटर में मैंने ऐड किए हैं, आप जूम करके देख सकते हो। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ और करना चाहिए यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमारी गोल्डन डस्ट होती है उसका यूज़ करके जो भी फ्लावर के एजिस थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया था गोल्डन कलर से। गोल्डन जो हमारी ग्लिटर होती है उससे मैंने इसको कवर कर दिया था, तो बहुत ही सुंदर लग गया था ये। जैसे जैसे इसमें मैं करती जा रही थी काम, उसके बाद उसकी जो भी सुंदरता है और बढ़ रही थी इस केक की। तो यहाँ पर इसको अगर आप सेंटर में आपके पास पर्ल्स नहीं है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सिल्वर गोल्डन फॉयल, उससे भी अपने केक को आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि इसमें कितनी मेहनत लगी है। हालांकि ये है 1 पाउंड का केक, बट इसमें कितना
टाइम जो है लगा है। अभी मैंने आपको वीडियो कट करके दिखाया है, बट जो होम बेकर है उनको पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगी है, उसके बाद ही ये प्यारा सा केक रेडी हुआ है। तो ये चीज़ें सोचकर ही अपने ऑर्डर को लें, ध्यान में रखें कि आपको यहाँ पर कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जी, आज का हमारा केक फाइनल होता है। फिर मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ और प्यारी से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।